ओंझा सर ने फिर से हिपोक्रेसी दिखा दी। जापान इतनी छोटी सी कंट्री है, चीन को हरा रहा है। उनके बच्चे गर्व करते हैं। हम इस बात पे खुश हैं कि हमारे देवताओं ने असुरों को मारा। कब? कौन मारा बे? हमने बाणासुर को। जिस देश का इतिहास सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की हार से शुरू करके पढ़ाया जाए, वहाँ ऐसे हिपोक्रेट अध्यापक पैदा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से पहले भी हिंदू राजाओं ने केवल संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि विजयों का इतिहास भी रचा था। अगर लोगों को यह बताया जाए कि ललितादित्य ने अरब शक्तियों को परास्त कर उत्तर पश्चिम में भारतीय शक्ति का विस्तार किया था, तो उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा और इतिहास को लेकर ये सोच कोई नई बात नहीं है। सावित्री डेवी ने अपनी पुस्तक ए वार्निंग टू द हिंदूज में लिखा था कि बच्चों को अपने इतिहास की वीर गाथाएं सुनाई जानी चाहिए, जैसे चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज, प्रतापादित्य, राणा प्रताप, शिवाजी, रानी पद्मिनी, दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की कथाएं, ताकि इतिहास केवल किताब न रहे बल्कि सभ्यता की चेतना बने। इसी प्रकार वीर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था, एज लॉन्ग एज्ड नेम ऑफ चित्तौड़ इज नॉट erased from the pages of our history, and as long as the names of Pratapaditya and Guru Gobind Singh endure, the principles of Swadharma and Swaraj। हमें नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे इतिहास में समुद्रगुप्त जैसे विजेता हुए, गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसे शासक हुए जिन्होंने विदेशी शक्तियों को चुनौती दी, या हर्षवर्धन जैसे सम्राट हुए जिन्होंने उत्तर भारत को फिर से संगठित किया। क्योंकि अगर समाज को उसके विजय, प्रतिरोध और पुनर्जागरण का इतिहास याद दिला दिया जाए, तो उसके भीतर आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों जागते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वह पीढ़ियों के खून, मनोविज्ञान और सामूहिक चेतना में दौड़ता है।